Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, our today's chapter is 2.1, a poetry comparisons. Since this poetry is big, so I have divided this poetry into two parts. So let's start with part 1. पहले हम पार्ट 1 की पोएट्री को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे. फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल. ये जो कंपैरिजन पोएट्री है, कंपेयर करना यानी मुआजना करना, एक दूसरे से मुआजना करना. अब यहाँ पे अलग अलग कंपेयर्स दिखाए गए हैं. फास्ट एज अ स्पेसशिप, फास्ट आसान सा लफ्ज है, बहुत तेज तेज. एज अ स्पेसशिप, स्पेसशिप कहते हैं खलाई जहाज को, जो खला में रॉकेट्स वगैरह भेज जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसशिप. तेज जैसे कि स्पेसशिप. स्लो एज अ स्नेल, स्नेल कहते हैं घोंगे को, घोंगा, बहुत ही स्लो रफ्तार. तो फास्ट एज ए स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, बिग एज अ डायनासोर. डायनासोर आपने कई जगह पढ़ा देखा होगा, अक्सर फिल्मों में या बहुत से म्यूजियम में भी बना के रखे गए हैं. ये ऐसी मखलूक थी जो कई हजार साल पहले जमीन पे थी और अब नहीं है. काफी बड़ी साइज के डायनासोर. बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल. नेल के मानी होते नाखून के, नाखून. कील को भी हम नेल कहते हैं, यहाँ पे नेल है नाखून. बिग एज अ डायनासोर, बड़ा ऐसे जैसा कि डायनासोर, और छोटा स्मॉल एज अ नेल, जैसे नाखून. फायर्स, फायर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम, सोर एज अ लेमन, स्वीट एज जैम. फायर्स एज अ टाइगर. फायर्स, फायर लफ्जी माने में देखें तो आग से कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे है वहशी, पुरतशद्दुद, वहशी जानवर, वहशी. फायर्स एज अ टाइगर, जैसे कि चीता. वहशी या पुरतशद्दुद करने वाला, पुरतशद्दुद जैसे टाइगर. जेंटल एज अ लेम, जेंटल कहेंगे नरम अम्न सुकून वाला. एज अ लेम, लेम कहते हैं भेड़ या बकरी के बच्चे को, जिसे हम मेमना भी कहते हैं, मेमना. जेंटल एज अ लेम. सोर एज अ लेमन, सोर कहते हैं खट्टा, टेस्ट, जायका. सोर एज अ लेमन, स्वीट एज जैम. जैम जो है मीठा, जो फलों से बनाया जाता है. ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी, स्क्वायर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी. ड्राई एज द डेजर्ट, डेजर्ट सहरा, रेगिस्तान, रेगिस्तानी इलाका, आपको पता है बिल्कुल सख्त सूखा होता है, ड्राई होता है. ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी, वेट यानी गीला, अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल. ड्राई अपोजिट वेट. एज द सी जैसे कि समंदर. स्क्वायर एज द हाउस, ये शेप की बात आ गई. स्क्वायर जिसे हम चौकोर या मुरब्बा शेप कहते हैं. स्क्वायर एज अ हाउस, घर जैसे, स्क्वायर जैसे के घर. एंड राउंड एज अ पी, राउंड यानी गोल, जैसे के पी यानी मटर. कूल एज अ केव, वार्म एज टोस्ट, नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, क्वाइट एज अ होस्ट. देखें, कूल एज अ केव, कूल ये ठंडा, एज अ केव जैसे कि गार.
पहाड़ों में जो गार है काफी अंदर ठंडे रहते हैं। वार्म एज ए टोस्ट, गर्म ऐसे जैसे कि टोस्ट। नॉइजी यानी शोर करने वाला, एज द रोड ड्रिल, आपने देखा होगा रोड की खुदाई तोड़ाई के वक्त जो ड्रिल चलती काफी शोर करती है। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, इतनी शोर जैसे कि रोड ड्रिल। क्वाइट एज अ घोस्ट, और खामोश ऐसे जैसे कि भूत। हालांकि हकीकत में घोस्ट भूत का कोई वजूद तो नहीं होता, लेकिन खामोशी की मिसाल हम देते हैं भूत से, खामोश। अब हम यहाँ पर पोएट्री के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखें, 5 मार्क का क्वेश्चन हर पोएट्री पे आएगा। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन 1 जो है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी जो होता है, इसका ए है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। करेक्ट अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, उनमें से चूज करके लिखना है। क्वेश्चन 1 देखेंगे, while comparing a spaceship with a snail, the narrator used dash as a common feature in both। स्पेसशिप को स्नेल से जो कंपेयर किया है पोएट ने, वो इसकी किस चीज के माने में कंपेयर किया है, स्पीड या वेट। तो आप पोएट्री में देखेंगे स्पेसशिप और स्नेल, तो यहां खुद ये बताता है कि वहां स्पीड के लिए जो है कंपेयर किया है। तो हमारा जवाब होगा इसमें चुन करके स्पीड हमारा जवाब होगा। लिखने का तरीका देखें, while comparing spaceship with snail the narrator used dash की जगह हम लिखेंगे स्पीड, उसको अंडरलाइन कर देंगे as a common feature in both। next question, square and round are dash commonly used to compare options, shapes and objects। तो स्क्वायर और राउंड जो है ये शेप से, तो आंसर देखें, स्क्वायर एंड राउंड आर शेप्स, शेप्स को अंडरलाइन कर दें, कॉमनली यूज टू कंपेयर। ये चूंकि बहुत आसान सी पोएट्री है और क्वेश्चन जो है A1 जो हमारा होता है वो 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए हमने 2 सेट बना दिया है, जबकि इम्तिहान में सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही सेट आएगा। क्वेश्चन 2 देखें, मैच द फॉलोइंग ए एंड बी दिया गया है और इसको कंपेयर करने के लिए कहा गया। बिग, फायर्स, ड्राई एंड वार्म। बी में आया टोस्ट, डिजर्ट, केव, डायनासोर एंड टाइगर। ये 2 सवाल हम अलग अलग बता रहे हैं, अगर इम्तिहान में आता है तो एक ही सवाल आता है, इस बात को ध्यान रखें। तो आंसर लिखने के लिए जैसा शेप हमें बना के दिया जाए इसी किस्म का हम शेप बनाएंगे और उसके बाद ए कॉलम को हम एज इट रखते हुए बी को मैच करेंगे। बिग, डी आएगा इसका ऑप्शन में, डायनासोर। सेकेंड है फायर्स, उसके लिए ई आएगा टाइगर। थर्ड है ड्राई, उसके लिए बी आएगा डेजर्ट। और फोर्थ है वार्म, उसके लिए ए आएगा टोस्ट। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज। कंप्लीट द फॉलोइंग। यहां पर फिल द ब्लैंक्स तो है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको खुद से इसको स्टेंजा से ढूंढ के लिखना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ स्पेसशिप इज फास्ट वेयर डैश इज स्लो। तो आंसर देखें, अकॉर्डिंग टू द पोएट spaceship is fast whereas a snail is slow। next देखें, the poet says dash is noisy and a ghost is quiet। आंसर देखें, the poet says a road drill, fill in the blanks में फिल किया जाएगा और अंडरलाइन कर देंगे। the poet says a road drill is noisy and a ghost is quiet। क्वेश्चन A3, A3 हमारा हमेशा फॉर 1 मार्क का होता है और इसमें एक सवाल होता है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कई सवाल दे रहे हैं।
राइट ऑल द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ये वोकैबुलरी बेस्ड या पोएटिक डिवाइस एक्टिविटी एक मार्क्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी आसान होती है। तो ये हम राइमिंग पेयर्स लिख रहे हैं। स्नेल राइम विथ नेल, लैम राइम विथ चैम। लिखने का तरीका भी आप देख लें। थर्ड इज सी राइम विथ पी, फोर्थ इज टोस्ट राइम विथ घोस्ट। ये एक ही सवाल इम्तिहान में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम और सवाल भी आपको दे रहे हैं। राइट द एडजेक्टिव्स वर्ड्स यूज्ड हियर टू शो शेप, साइज एंड टेम्परेचर। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि शेप, साइज और टेम्परेचर के लिए कौन सा एडजेक्टिव या वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। देखें, शेप के लिए राउंड एंड स्क्वायर यूज किया गया है, साइज के लिए बिग एंड स्मॉल यूज किया गया है, और टेम्परेचर के लिए ड्राई एंड वेट इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से और किस्म के भी सवाल हो सकते हैं। राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। नाउन्स दिए जा रहे हैं, केव, पी, सी, लैब। इसके लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया, इस तरह के भी सवाल आ सकता है। ये याद रहे कि ये 1 नंबर का सवाल है। प्रैक्टिस में हम कई सवाल दे रहे हैं, इम्तिहान में होगा तो 1 नंबर का सवाल क्या सोचते हैं कितना बड़ा सवाल होगा। ए इज कूल केव, सेकेंड इज राउंड पी, थर्ड इज वेट सी, एंड फोर्थ इज जेंटल लैम। इस तरह से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारा एक पोएट्री बेस्ड होता है, इसके कई एक्स्ट्रा सवाल साथ हमने ये पोएट्री का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल किया। उम्मीद है आप इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहेंगे और फायदा उठाएंगे। लेकिन इस बात को जरूर याद रखें कि सवाल को हम तो बता रहे हैं, जवाब खुद से पहले कॉपी में अपने लिखने की कोशिश करें। लिख लिख करके ही याद करने का फायदा मुकम्मल हो सकेगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.